हेलो फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो इस सेशन में जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी, तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन को बेझिझक, अगर कोई कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, और ये सारा का सारा PYQ है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शुरू से लेके अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ इज़ मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलैलिटी। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको मोलैरिटी के बारे में बताना है और मोलैलिटी के बारे में बताना है। बस वही उन दोनों के बीच का अंतर है। सिंपल। मैं 3 पॉइंट बताई हूँ, आप फर्स्ट पॉइंट तो ज़रूर अपने में लिखोगे अपने कॉपी में। एंड अगर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखना है तो ये 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट को भी ज़रूर आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस तरह से डिफरेंशिएशन है ना, तो इस तरह से अगर पार्टिसिपेशन बना के लिखते हैं, मतलब कि इधर लिख लिया मोलैरिटी, देन फिर इधर लिख लिया मोलैलिटी। ठीक है, तो इस तरह से अगर बना के लिखते हो ना, इस तरह से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, ऐसे बना के अगर लिखोगे तो वो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आप चाहो किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो मैं आंसर पे आती हूँ। मोलैरिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, किस चीज़ का? तो सॉल्यूट का, कि कितना 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व होता है, उसी को कहा जाता है मोलैरिटी। क्लियर है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, मतलब कि 1 लीटर में 1 लीटर का वॉल्यूम जितना है, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है उसी में, उसी को मोलैरिटी कहते हैं। क्लियर है ना? अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर सिंस वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का एक फंक्शन है, इसीलिए जो इसका वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, मोलैलिटी का आप देखते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, सबसे पहली बात। क्लियर है? फिर क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये जो है वो किलोग्राम और सॉल्वेंट का है, लेकिन मोलैरिटी में क्या था? मोलैरिटी में सॉल्यूशन है, मोलैरिटी में है पर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन है। बट मोलैलिटी में है किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजॉल्व है 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में। क्लियर है? फॉर्मूला देखिए इसका क्या है? फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर सिंस मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, समझ आया? मतलब कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, यानी कि सिंपल है, मोलैरिटी इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बट मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको बताना है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके जो चार जितने टाइप्स हैं उसको आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूबल पार्टिकल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं, एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, आर कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सिंपल है,
सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्युबल पार्टिकल्स है, जस्ट लाइक मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब है, तो उस पर डिपेंड करता हो। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन डिपेंड जो है, सॉल्यूशन की जो डिपेंडेंसी है वो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन में घुल रहा है। ठीक है, मतलब 18 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 30 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना पार्टिकल्स उसमें घुस रहा है, बस मतलब सॉरी घुल रहा है वो रहता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि किस नेचर का है सॉल्यूट पार्टिकल्स उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसी तरह के प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको आप निश्चित ही पढ़िएगा, ऐसे इम्पोर्टेंट चारों हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। कौन कौन से फैक्टर जो है वो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो वो फैक्टर है, पहला फैक्टर है हमारा द नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से ये इफेक्टेड होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर से भी ये इफेक्टेड होता है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है जिससे कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इफेक्ट करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। अब आपको इसमें से आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सेलेक्ट करना है। ठीक है मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, जो कि जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, इसमें समझाने का नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ये सारा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो देख लीजिए आप लोग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आइडियल सॉल्यूशन है कौन कौन सा है, ए मिक्सचर ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ठीक है, आइडियल है। ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ये आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन सा है, अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये नॉन आइडियल है। ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ फिनोल एंड एनिलीन, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर है? यस, हाँ क्लियर है, एकदम बढ़िया से क्लियर है। 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड, फ्रॉम side of lower concentration to higher concentration across a semi-permeable membrane is called osmotic pressure। एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाइड होता है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड होता है सिर्फ इसलिए कि सॉल्वेंट का जो फ्लो है उसको रोका जाए, उसको रोकने के लिए एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाइड होता है उसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, तो समझ आ गया। इसमें होता ये है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सपोज दैट ये सॉल्वेंट है, ठीक, और ये लोअर है और ये हायर है, और यहाँ पे कुछ हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इधर साइड से इधर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस पे जो प्रेशर लगा वो ही प्रेशर कहलाया ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन ऑस्मोसिस
takes place from region of higher molar concentration to a region of lower molar concentration. This phenomena is known as a reverse osmosis. देखिए, होता ये है कि किसी सॉल्वेंट को ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे तो वो कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम एक्सटर्नल प्रेशर और अप्लाई करें किसी सॉल्यूशन पे तो वो कहलाएगा हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें होता क्या है कि हायर मोलर कंसंट्रेशन से वो लोअर मोलर कंसंट्रेशन की तरफ मूव ऑन कर जाता है। उसमें क्या होता है, लोअर से हायर की तरफ जाता है ना, लोअर से हायर की तरफ। एंड रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, लोअर से नहीं बल्कि हायर से आता है लोअर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका सबसे बड़ा वाइड यूज़ क्या है, A very wide use of reverse osmosis is obtaining the drinking water from sea water. सी वाटर से सी वाटर को जो हम लोग वाटर पीते हैं उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा ही पीते हैं। वो आर ओ कहते हैं ना, आर ओ जो हम लोग लगाते हैं घर में, वो इसी प्रोसेस से चलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।